बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, जीते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। एंड वालेकुम अस्सलाम टू ऑल ऑनलाइन एंड फिज़िकल स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, ठीक होंगे। हम तकरीबन थ्योरेटिकल चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं और आज की क्लास में मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं सब्सिडरी लेजर को थोड़ा सा गाइड करके प्रैक्टिकल काम का आगाज़ करूं और मुझसे 1 कदम, 2 कदम, 4 कदम, 10 कदम आगे, जितना कदम आगे आप चलना चाहें आप चलेंगे इंशाल्लाह, और मेरी पूरी सपोर्ट होगी आपके साथ। सब्सिडरी लेजर आपको शो कर देता हूं। कुछ लोगों के दिमाग में छोटी मोटी कन्फ्यूजन्स हैं, वो कन्फ्यूजन्स को देखकर फिर आगे इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि हम कह चुके हैं कि ये जो हिलाल स्टोर का सब्सिडरी लेजर बना हुआ है, ये सब्सिडरी लेजर बेसिकली हिलाल से हमने कब कब माल ख़रीदा, कब वापस किया, और हर ट्रांजैक्शन होने के बाद हिलाल का कितना बैलेंस हम पर आउटस्टैंड करता है, कितना बैलेंस हम पर वाजिबुल अदा होता है। इस फॉर्मेट की ये खासियत है कि ये फॉर्मेट हमें वो बैलेंस साथ साथ बताता रहता है ऑटोमेटिकली। अब हमने सबसे पहले ट्रांजैक्शन पोस्ट की थी परचेज जर्नल से डेट वाइज, और वो थी जनवरी 1। जनवरी लिखा हुआ है ना, जनवरी 1 है। और परचेजेस की वजह से हमने कहा था हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हुई, और आपने देखा था कि मैंने अकाउंट पेबल के अमाउंट को क्रेडिट में लिखा था। कितनी अमाउंट है पढ़िएगा, 18,000। ये 18,000 क्रेडिट में लिखने की वजह क्या मैं दोबारा समझाऊं? जी नहीं, 18,000 क्रेडिट में लिखने की वजह यह है क्योंकि हमने हिलाल से माल किस पर खरीदा? क्रेडिट पर, और क्रेडिट पर माल खरीदने से लायबिलिटी हमेशा इंक्रीज, और इंक्रीज हो तो हमेशा, तो हमने क्रेडिट में लिखा 18,000। इसके बाद प्यारे बच्चों, ये जो बैलेंस में 18,000 लिखा होता है, ये आम इंसान को तो 18,000 लिखा नजर आ रहा होता है, लेकिन एक अकाउंटिंग के स्टूडेंट का कहना होता है कि सर ये 18,000 बैलेंस में जरूर लिखा है, लेकिन ये बैलेंस क्रेडिट में ही है। क्योंकि दो ही बातें पॉसिबल हैं, या तो हमने हिलाल को पैसे देने हैं या फिर पैसे नहीं देने। लेने तो नहीं होंगे ना, क्योंकि हम हिलाल से परचेज करते हैं तो हमने हिलाल को इन एनी केस पैसे देने हैं। और एक वक्त आएगा जब हम सारे पैसे दे देंगे तो अब हम कहेंगे अब हमारी कोई लाइबिलिटी जीरो हो जाएगी मेरे बच्चों। अच्छा, अब काम की बात यह है, हमें जो यहाँ पर इस वक्त नजर आ रहा है, अगर ये 18,000 क्रेडिट में है तो इसके बाद डेट वाइज जब हम जर्नल देखते हैं तो हमें नजर आता है हमने क्योंकि हिलाल को सामान वापस किया, और वापस करने से हम इस जर्नल में देखते हैं हमारी लायबिलिटी क्या हो गई? अकाउंट पेबल, ट्रेड पेबल डेबिट हो गया। डेबिट होने का मतलब हम अपनी लायबिलिटी को कम कर रहे हैं। क्या इस अमाउंट से कम कर दूं? कर्सर नजर आ रहा है आप लोगों को? क्या इस अमाउंट से कम कर दूं जनाबे अली? बोलिए। अगर इस अमाउंट से कम करूंगा वो तो सारे सप्लायर की होगी ना। हम इस वक्त फोकस कर रहे हैं सिर्फ किसे? तो हिलाल की लायबिलिटी हम कहते हैं कितनी कम हुई? क्योंकि हमने उसे 1,200, तो 1,200 से हम हिलाल की लायबिलिटी को कम करते हैं। लायबिलिटी कम हो हमेशा, आवाज नहीं आ रही, डेबिट। तो आप देखते हैं मैंने डेबिट में लिखा है 1,200। फिर पूछता हूं आपसे, एक आवाज में जवाब दीजिए कि ये 18,000 रुपीज कहां लिखा हुआ है? ऑनलाइन वाले भी जवाब दे रहे हैं बच्चों, ये कहां लिखा हुआ है? क्रेडिट में। अच्छा, और क्योंकि 1,200 रुपीज डेबिट में आए तो कल कहा और एक बार फिर कहता हूं, सेम साइड हमेशा ऐड होती हैं, आइदर वो डेबिट डेबिट हो या क्रेडिट क्रेडिट हो, लेकिन अपोजिट साइड हमेशा माइनस होती हैं, और फिर रिमेनिंग जो बचता है वो अकॉर्डिंग टू द हैवियर साइड उसी साइड पे बचता है। आज अगर मैं कहता हूं कि 18,000 ये वाला,
खुदा का वास्ता कर्सर को जरा ध्यान से देखते रहिए। मैं इस 18,000 की बात नहीं कर रहा, मैं इस 18,000 की बात कर रहा हूं। आज ये 18,000 के बारे में तमाम पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि सर ये कौन सी साइड पे, क्रेडिट। और क्योंकि ये डेबिट वाली अमाउंट इस क्रेडिट के मुकाबले में कम है, तो अभी भी कहूंगा कौन सी साइड हैवी है। तो ये जो बैलेंस हमने लिखा है ना, ये वाला, ये इसके आगे भी लिखा हुआ नहीं है कि ये डेबिट में है या, लेकिन आप जानते हो कि ये 16,800 भी, आवाज नहीं आई, क्रेडिट की साइड है। आपको मेरी आवाज समझ आ रही है? असल में ना कुछ स्ट्रिक्टनेस का मुजाहरा हो रहा है मैनेजमेंट की तरफ से। वैसे तो खैर इज्जत और जिल्लत मैंने कहा अल्लाह के हाथ में, यहाँ मैं जरिया बनता हूँ, मैनेजमेंट आके मेरे लिए जरिया बन सकती है, और जाहिर सी बात है, तो इसलिए ये बड़ा मुश्किल हो रहा है, यकीन करें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी आवाज काफी बेहतर है। नेगेटिव आंसर इसमें अभी पढ़ेंगे ना, और एग्जाम्पल देख लेंगे इंशाल्लाह, क्या ख्याल है? अच्छा, अब बस जल्दी से आगे जवाब देता हूँ। अब भाई कोई स्टूडेंट ये बैलेंस निकालने के लिए, कर्सर कहाँ है इस वक्त, अमाउंट पढ़ सकते हो? कोई स्टूडेंट ये आंसर निकालने के लिए बोले सर इन दोनों को प्लस कर दें और इसे माइनस कर दें, तो वो कह तो ठीक रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में वो अपना काम बढ़ा रहा है। सर क्यों बढ़ा रहा है काम? अरे भाई अब इस अमाउंट को देखने की, इस अमाउंट को अब देखने की, सर सुना नहीं आप लोगों ने मेरी बात? मैं कुछ और कह रहा था, कुछ लोग मेरी बात सुना ही नहीं, गौर ही नहीं किया। शोएब भाई मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये बैलेंस नजर आ रहा है इस वक्त, ये वाला बैलेंस अपनी किताब में देख लो मेरा बेटा, पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है। ये सबसे आखिरी वाला बैलेंस अपनी किताब से पढ़ लो। अच्छा, अब ये जो बैलेंस आपके पास लिखा हुआ है, कुछ बच्चे मुझे कहते हैं क्लास में सर सिंपल इन दोनों को प्लस कर लीजिए और इसे क्या कर दूं, माइनस। वो गलत नहीं कह रहे, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें कह रहा हूं कि क्यों अपना काम बढ़ा रहे हो? तुम ऑलरेडी ये बैलेंस लिख चुके हो, इसमें से इसे, इसमें से इसे माइनस करके। अच्छा, अब अगर तुम इसमें से इसे माइनस करके लिख चुके हो, तो यकीनन ये वाला बैलेंस अपडेटेड है ना, ये वाला बैलेंस अपडेटेड है। तो अब ऊपर वाली चीजों को देखने की और इसे देखने की 1, 2 एंड 3, अब कोई जरूरत नहीं है कि आप इन्हें देखो। आपका अपडेटेड बैलेंस है 16,800 और आपको इतने रुपए हिलाल स्टोर को पे करने हैं। ऑनलाइन वाले मेरे साथ है ना? अच्छा, क्योंकि मैं रोजाना अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों से बात करता रहता हूँ, आप ही मेरे बच्चे हैं बहुत सारे, और मुझे बच्चों से फीडबैक मिलता रहता है, और मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जब किसी ने मानना होता है ना, तो वो रिक्वेस्ट भी मान लेता है, और ऑर्डर जो होता है वो भी बहुत कम बच्चे मानते हैं, जिन्हें लगता है कि नहीं यार ये तो अब बात खराब हो जाएगी, तो फिर शायद वो ऑर्डर मानते हैं। लेकिन किसी ने ना मानना हो तो वो रिक्वेस्ट भी नहीं मानता, ऑर्डर भी नहीं। मैं फिर ऑनलाइन वालों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितने लोग अपने घरों पर हैं, अगर आपको जर्रा बराबर भी महसूस हो कि मैं आपके मैसेज नहीं पढ़ रहा, आप इग्नोर हो रहे हैं, तो खुदा का वास्ता भाई अनम्यूट करके बोल लीजिएगा। आपने बेयर नहीं करना, आपने सफर नहीं करना, आपने पढ़ना है किसी ना किसी तरह। तो यहाँ पे एक अदद स्पीकर इसीलिए साथ ऑन करके रखता हूँ कि तमाम बच्चे आपका सवाल सुन सकें, वरना मैं हैंड फ्री लगाकर भी पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मैं ज्यादातर क्लोज ही रहता हूँ लैपटॉप के साथ। लेकिन ये स्पीकर लगाने का भी कोई पर्पज है, हर चीज का कोई ना कोई पर्पज है। मैंने आपकी क्लास में आके डे फर्स्ट ये एक्सपीरियंस आपके साथ किया था, लेकिन उससे पहले 1-2 दिन पहले मैं आपकी खाली क्लास में आके सारे काम कर चुका था कि प्रोजेक्टर चल रहा है या नहीं, यानी एक एक चीज प्लान करके की है आपके साथ। कोई ऐसा नहीं है कि बस अचानक आया और पढ़ाना शुरू कर दिया। ये पिक्चर्स ऐसा नहीं है कि अचानक ले ली हमने, सारे काम किए हैं तब जाके आपके सामने इस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं चीजों को। तो सिर्फ रिक्वेस्ट ये है ऑनलाइन वालों से खासतौर पर, क्योंकि नेक्स्ट वीक आप ऑनलाइन बन जाएंगे और मैं किसी भी सूरत इग्नोर नहीं कर सकता आपको। वो एक अलग बात है कि आपको मैं अटेंडेंस के मामले में इग्नोर कर दूं, क्योंकि जबरदस्ती मैं तो घर से लेने नहीं आऊंगा, या कोई आप ऑनलाइन बैठे हुए और आप सो रहे हैं तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, आप नहीं पढ़ना चाहते, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे इग्नोर करना पड़ेगा। लेकिन आप क्लास में हैं, आपकी तवज्जो यहाँ है,
तो बस समझ लें फिर पढ़ाई हो रही है, और अगर नहीं पढ़ाई समझ में नहीं आ रही तो 10,000 बार पूछते रहें। बस अब जल्दी से आगे बढ़ता हूँ। क्या आपको ये समझ आता है कि ये डेट दोबारा कहाँ से आई? परचेज जर्नल से आई, और परचेज जर्नल के मुताबिक हमने मजीद हिलाल से और सामान खरीदा। बोलो कितने का? जी बोलिए, जी बोलें बेटा। देखिए मैंने आप लोगों से कहा भी है, ऑनलाइन वालों से, कि वो हैंड रेस कर लिया करें, ज्यादा बेहतर। आपकी आवाज आ रही? जी फरमाइए। जी मनाहिल बेटा बोलो। आपके माइक के मुताबिक आपका माइक काम तो कर रहा है लेकिन हमें आवाज नहीं आ रही आपकी। सर, जी फरमाइए, अब आवाज आ रही है। मेरा वाईफाई थोड़ा ख़राब चल रहा है क्योंकि मैं डेटा से कनेक्टेड हूँ और मेरा आज वाईफाई नहीं चला घर पे, तो मैं और अमन दोनों डेटा से कनेक्टेड हैं। तो अगर डिस्कनेक्ट हो जाए फिर आवाज़ नहीं आए तो आप प्लीज़ तो आप रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा मेरा बेटा, सही है? अटेंडेंस। आप रिकॉर्डिंग भी देख लीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि हर इंपॉर्टेंट बात यहाँ रिकॉर्ड हो जाए। ओके, तो अब जल्दी से ये देखें सब बच्चे कि ये वाली अमाउंट हम कहाँ से लेकर आए? परचेज जर्नल से लेकर आए। हिलाल स्टोर किस डेट पे नजर आ रहा है, बताना जरा मुझे। 28 को नजर आ रहा है। अमाउंट कितनी है? सॉरी मुझे नजर नहीं आ रहा है, यहाँ से आप बता दीजिए। हिलाल स्टोर बुक से देख के बता दें, बुक कहाँ है आप लोगों की? 16 पे नजर आ रहा है। और अमाउंट कितनी है तलाल? ओके, तो ये अमाउंट यहाँ पे हमने पोस्ट की 15,625। क्या अब हमें ये अमाउंट या ये वाला बैलेंस देखने की जरूरत है? मैं कह रहा हूं बिल्कुल भी नहीं। हमारा अपडेटेड बैलेंस है 16,000, और ये किस साइड पर है? अगर ये क्रेडिट में है तो इस ट्रांजैक्शन की वजह से फर्दर लायबिलिटी में हुआ इजाफा। कितना इजाफा हुआ? 15,625 इजाफा हुआ। इसका मतलब है ये भी क्रेडिट और ये वाली अमाउंट भी क्रेडिट। क्या कर दूं? दोनों को ऐड कर दिया, प्लस कर दिया, और हमारे पास अमाउंट है फाइनली 32,425। मैंने आपसे कहा भी था शायद, और अगर नहीं कहा तो आप विद इन अ मिनट्स इसको चेक करें। अगला है आजाद ट्रेडर्स, नेक्स्ट है खान एंड खान, नेक्स्ट है हुमैरा। ये तीनों अकाउंट देखें, इसमें कोई चीज समझ नहीं आया तो बेफिक्र होकर मुझसे पूछें। और इसके बाद एक बहुत छोटी सी चीज दिखा के हम प्रैक्टिकल काम की तरफ बढ़ रहे हैं। जितना टाइम मैंने इसमें लिया है इसका हाफ या उसका भी हाफ, यानी 25% टाइम लगेगा हमें सेल्स जर्नल, सेल रिटर्न जर्नल और सेल्स अकाउंट ट्रेड रिसीवेबल के सब्सिडरी लेजर में। क्योंकि एक दफा बुनियाद बन चुकी है, आपको पता चल गया कैसे काम हो रहा है, सब्सिडरी लेजर का फॉर्मेट भी समझ आ गया, सेल्फ बैलेंसिंग का फॉर्मेट समझ आ गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल अकाउंट एंड सब्सिडरी लेजर ये भी समझ आ गया। वो एक अलग बात है, आप बता नहीं सकते किसी को, लेकिन आपने सुन लिया है। बेशक आप सुन थे लेकिन आप सुन रहे थे। ठीक, तो अब समरी ये है कि आप जल्दी से अकाउंट देख लें ताकि फिर मैं आपसे एक छोटा सा ये शेड्यूल स्केड्यूल शेयर करूं और फिर हम एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। अली मोहम्मद भाई अभी कुछ भी कॉपी में नहीं करना। नहीं तारिक आजम साहब अभी अटेंडेंस नहीं हुई और कॉपी में कुछ भी नहीं करना। अली साहब अभी सिर्फ आपने ये समझना था, सही है? अब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे इंशाल्लाह और फिर उसे आप लिख के करेंगे। अक्सा आप कुछ कहना चाह रही हैं मेरा बेटा? सर मुझे पूछना था कि सब्सिडरी रिसीवेबल्स लेजर जरूरी तो नहीं है ना कि सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म में बनाया जाए? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, किसी भी फॉर्मेट में बनाए जा सकते हैं, लेकिन आपके लेवल पर BIEK के लेवल पर AQEB में तो चीजें क्लियर होती हैं। AQEB में इसलिए क्लियर होती हैं कि वो जिस फॉर्मेट में भी कहेगा वो फॉर्मेट गिवन होगा। पेपर में क्या ख्याल है? क्योंकि इस साल पेपर आपका उस तरह आ नहीं रहा, लेकिन किसी भी फॉर्मेट में सब्सिडरी लेजर बन सकता है। जब हमने आपको 3 फॉर्मेट बनाए हैं, बताए हैं, तो वो तीनों में से कोई भी फॉर्मेट हो सकता है। सही है अक्सा? जी सर, थैंक यू। ओके जी बच्चों, मेरा ख्याल है आप सब अकाउंट्स देख चुके हैं और बताइए किसी अकाउंट में कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम नहीं है? आगे बढ़ूं? पक्का? अच्छा, अब एक छोटी सी चीजें यहाँ रिक्वायर्ड में नहीं लिखी हुई,
यहाँ रिक्वायर्ड में सिर्फ लिखा था अकाउंट पेबल सब्सिडरी लेजर। अगर मैं आपसे बोलूं ओनर कहे भाई जितने भी कस्टमर्स जितने भी सप्लायर हैं, हमने जिस जिसको पैसे देने हैं उनकी अमाउंट लिख के ले आओ मेरे पास, डिटेल की जरूरत, किससे कब खरीदा था, किसको कब वापस किया, ये सब मुझे नहीं चाहिए। बस मेरे पास एक शेड्यूल ले आओ, एक स्केड्यूल ले आओ, एक टेबल ले आओ जिसमें नाम लिखा हो और अमाउंट लिखी हो, नाम लिखा हो और अमाउंट लिखी हो। उसे कहते हैं अकाउंट पेबल शेड्यूल या शेड्यूल ऑफ अकाउंट पेबल, शेड्यूल ऑफ ट्रेड पेबल। ये बना हुआ है आपके सामने शेड्यूल ऑफ ट्रेड पेबल। और सर इसमें अमाउंट कहाँ से आती है? जाहिर सी बात है वो जो आपने अभी अभी ऊपर क्या बनाए हैं, आवाज ही नहीं आई, सब्सिडरी लेजर। सब्सिडरी लेजर बनाने का फायदा क्या हुआ कि अब आपको हिलाल स्टोर का फाइनल बैलेंस पता है। अच्छा सर तो पहले नहीं पता चल रहा था? अभी ले रहा हूं सवाल, बस ये जुमला कंप्लीट कर लूं। पहले नहीं पता था, पहले हमें हिलाल स्टोर से खरीदा हमने, फिर खरीदा और वापस किया, ये तो लिखा नजर आ रहा था, लेकिन ये नहीं पता था कि फाइनली मंथ एंड पर या किसी भी पर्टिकुलर दिन हमें हिलाल स्टोर को कितने पैसे पे करने हैं। तो हमें ये टेबल बनाने से, हमें ये फॉर्मेट बनाने से, सेल्फ बैलेंसिंग सब्सिडरी लेजर बनाने से हमें ये पता चल गया कि हमें उसको इतने पैसे देने हैं। अब ये शेड्यूल किस दिन बनाया जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है। ये शेड्यूल बनाया जा रहा है मंथ एंड पर, तो इसका मतलब है मैं बैलेंस भी कौन से लूंगा? मंथ एंड पर जो बन रहे हैं। तो हिलाल स्टोर का बैलेंस कितना है बता सकते हो? तो बस ये बैलेंस हमने वहां कॉपी किया है। जी अमन बोलिए, थोड़ा सा जोर से, थोड़ा सा जोर से। नहीं, ये जो सम अप किया उसके बाद आवाज नहीं आ रही मुझे। बिल्कुल, ये शेड्यूल है। अब देखें एमन का सवाल ना बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन मसला ये कोई समझे ना तो फिर मैं कैसे समझाऊं। दो काम मेरे जिम्मे आ जाते हैं, एक तो सवाल समझाओ फिर जवाब समझाओ। एमन का सवाल ये सर, ये अकाउंट पेबल का अकाउंट भी तो बैलेंस बता रहा है ना, कितना? नजर ही नहीं आ रहा बेचारों को। ट्रेड पेबल का अकाउंट भी तो बता रहा है कि हमें लोगों के कितने पैसे देने हैं, बताओ। लिखा हुआ नजर आ रहा है या नहीं? नहीं आ रहा। ट्रेड पेबल का अकाउंट बना हुआ है, उसको देख के बताओ हमें सप्लायर्स के कितने पैसे देने हैं फाइनली। एमन कह रही है यहां पर भी तो यही लिखा हुआ है सर। अच्छा आप में से मेरा ख्याल है कुछ लोग ये अमाउंट पढ़ रहे हैं, शायद मुझे लग रहा है 143। मुझे आवाज आई है 143, मैंने सुना है इन गुनाहगार कानों से लोग बोल रहे हैं 143। हमें 143 देने लोगों के? 143 से 143 से 143 से लाइबिलिटी रेस जरूर हुई थी, लेकिन उसमें से हम ऑलरेडी इतने रुपए का सामान वापस, तो हमें कितने रुपए पे करने हैं भाई? 137285। आप अपनी बुक में चेक करना ही है अमाउंट। इसका मतलब है 137285 है। एमन कह रही है सर नीचे भी तो ये अमाउंट 137285 है, तो क्या हम इसे भी कंट्रोल अकाउंट कह सकते हैं? नहीं, ये कंट्रोल अकाउंट जो बनता है ये अकाउंटेंट का काम है। अकाउंटेंट ही इसे समझता है कि लेफ्ट पे क्या लिखा है और राइट पे क्या लिखा है। लेकिन ओनर के पास अगर ये टी अकाउंट लेके चले गए तो ओनर का ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। अगर वो डॉक्टर या इंजीनियर हो तो उसे क्या बना के पेश करें? शेड्यूल। शेड्यूल लिख के उनको घबराहट नहीं होगी और वो आराम से समझ जाएंगे कि ये ट्रेड पेबल है, हमें लोगों को इतने इतने रुपए देने हैं। समझ आ गई? तो कंट्रोल अकाउंट वही है मेरा बेटा, लेकिन ये शेड्यूल हम ओनर को रिपोर्ट करने के लिए बना रहे हैं, और हमें हर तरह के इस तरह के शेड्यूल्स बनाने आने चाहिए। ओके, तो अब हम चलते हैं जनाब कहाँ, क्वेश्चन की जानिब। ओके बच्चों, ये बहुत आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर अगर यहाँ से नजर आ रहा है तो आप अपनी बुक में क्वेश्चन निकाल लें। पेज नंबर बताएंगी? पेज नंबर
187 जरा निकालिएगा बुक में। ये खुदा ना खास्ता ये अकाउंटिंग का रजिस्टर है। ये जो नोटबुक है आपके पास ये अकाउंटिंग की है, देख सकता हूँ? कुछ भी नहीं हुआ हुआ। अब तो लाजमी देखना पड़ेगा जब कुछ भी नहीं हुआ हुआ। अल्लाह अकबर। एक जर्नल, एक जर्नल लेजर, एक ट्रायल बैलेंस, एक कैश बुक, एक पेटी कैश बुक, कुछ भी नहीं बनाया हुआ। बेटा कॉमर्स पढ़ना मजबूरी है क्या खुदा ना खास्ता? इस कॉलेज में पढ़ना मजबूरी है क्या खुदा ना खास्ता? गवर्नमेंट कॉलेज खुले हुए ना, वहां पढ़ लो। अब सोच लो आप क्या जवाब दोगी मीटिंग में। शुक्र करो आप लोगों का क्लास टीचर मैं नहीं हूं, अगर मैं होता तो आप लोग बड़ी अजियत में होते। पढ़ाई को ना मजाक बनाया हुआ है आप लोगों ने, माजरत के साथ। तनिषा ने आपके बाद ज्वाइन किया है, उनके रजिस्टर में आपसे ज्यादा काम है। आपका पीसी खराब हो गया, आपका मोबाइल काम नहीं कर रहा था, आपने पढ़ाई नहीं की बिल्कुल। किसी से कुछ पूछा, यूट्यूब पे रिकॉर्डेड लेक्चर भी नहीं देखे। तो मेरा बेटा काम कौन करेगा? मेरा बच्चा। मैं गुस्से का इजहार ना करूं तो क्या करूं? मुझे हल बताओ। आप लोगों का कल आने का इरादा है ना? अभी ये काम करके आपकी नोटबुक्स मैं कलेक्ट करता हूं। अगर मैं भूल जाऊं तो फातिमा आपकी जिम्मेदारी, आप मुझे याद दिलाएंगी। मतलब गवर्नमेंट कॉलेजेस खुले हुए हैं ना भाई, आप जाके वहां पढ़ लो यार, खुदा का वास्ता क्यों माँ बाप के पैसे बर्बाद करते हो? फजूल में ये नसीहतों में टाइम बर्बाद होता है मेरी क्लास में मेरा। ये जितने लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, बज़ाहिर ये ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर ये वाकई पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात, और नहीं पढ़ रहे तो फिर बहुत गलत कर रहे हैं आप लोग। हुज़ैफा बेटा तुम्हारे लिए इतना ही काफी है कि मैं तुम्हारी क्लास का क्लास टीचर नहीं हूं। तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है मैं किस क्लास का क्लास टीचर हूं। सही है, तुम इसी में खुश हो जाओ। मैं बता रहा हूं, क्लास टीचर नहीं भी हूं ना, लेकिन अकाउंटिंग में मैं आपको टफ टाइम दूंगा, ये याद रखिएगा। मार्क माई वर्ड्स। मैं वीपी के रूम में आपके पेरेंट्स के साथ आपको बिठा दूंगा और बोलूंगा मैं तो एडमिट कार्ड नहीं दे सकता इस बच्चे को। फिर आपके पेरेंट्स देंगे अंडर राइटिंग, कुछ भी लिख के देंगे और बोलेंगे हम जिम्मेदारी लेते हैं, हमारा बच्चा फेल हुआ, हमारे बच्चे के नंबर कम आए तो हम रिस्पॉन्सिबल हैं और सेकंड ईयर में ये कंटिन्यू नहीं करेगा। ये सबको बता रहा हूं मैं, ऑनलाइन वालों को भी और यहाँ फिजिकल वालों को भी। मतलब ठीक है कि आप पैसे देके पढ़ते हैं, हम यहाँ तनख्वाह लेके पढ़ाते हैं, लेकिन जो पढ़ाने का पेशा है ना, जो पढ़ाने का काम है, वो इबादतों में से एक इबादत है, चाहे दुनियावी तालीम हो चाहे दीनी तालीम हो। लेकिन आप लोगों ने तो, इस जनरेशन ने तो मजाक बना लिया है काम को। ऑनलाइन वाले तैयार रहें, और जो लोग नेक्स्ट वीक आ रहे हैं मैं उनसे भी नोटबुक कलेक्ट करूंगा, और जो लोग नहीं आ रहे हैं उनसे बहुत जल्द मैं उनके नोटबुक के तमाम पेजेस की एक वीडियो बनवाकर और व्हाट्सएप करवाऊंगा ग्रुप पे। तैयार रहिए, अब काम कंप्लीट कर लीजिए, 1-2 दिन जितने दिन है आपके पास। पहला क्वेश्चन बुक में आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन वर कंप्लीटेड बाय अल फरीद ड्यूरिंग मार्च 1988। मार्च की 5th से लेकर मार्च की 23rd तक हमें ट्रांजैक्शंस नजर आ रही हैं। रिक्वायर्ड 1 में क्या रहा है, एंटर द अबव ट्रांजैक्शन इन द परचेज जर्नल, आगे क्या लिखा है, एंड कंप्लीट द सेम। आपने ऊपर दी गई ट्रांजैक्शन को परचेज जर्नल में लिखना है और परचेज जर्नल को मुकम्मल तौर पर तैयार करना है, बनाना है। वो जो जो काम उसमें होते हैं, यानी सिर्फ पोस्टिंग नहीं करनी, यस नहीं, फूटिंग बैलेंसिंग तो होती नहीं है मेरा बच्चा, बल्कि उस जर्नल में लिखने के बाद मंथ एंड पर टोटल करते हैं और एंट्री बनाते हैं। सही है, उस यानी इन सिंपल वो सारा काम करो जो करना होता है। तो परचेज जर्नल बनाएंगे हम सब मिलकर,
आइए क्वेश्चन नंबर क्या है ये बताइएगा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 5। बेटा अब आप साथ साथ काम कर रहे हैं मेरा बच्चा अपनी नोटबुक में, सही है। और अगर आपको ये व्यू क्लियर ना हो तो मुझे बताइएगा, मैं इसको थोड़ा और कोशिश करके मुनासिब कर लूंगा। क्वेश्चन नंबर 5, परचेज जर्नल बनाने की तैयारी है। क्या आपको आज बिजनेस का कोई नाम नजर आ रहा है? ओके, तो हमने लिख दिया अल फरीद ट्रेडर्स, या कुछ नहीं, बस सिर्फ अल फरीद। ओके, अल फरीद, और उसके बाद परचेज जर्नल, और ये कॉलम्स बना लीजिए। डेट नहीं, ये पढ़ो रिक्वायर्ड क्या लिखा है। प्रिपेयर एंटर द अबव ट्रांजैक्शन इन द परचेज जर्नल, तो परचेज जर्नल बना रहे हैं हम सबसे पहले। फिर जो भी रिक्वायर्ड होंगे फॉलो करेंगे ना सीक्वेंस में। जरूरी थोड़ी है, मैंने आपको एक मुकम्मल सवाल पढ़ा दिया है। मुकम्मल का मतलब है उसमें जर्नल्स भी बन गए 2, उसमें लेजर्स भी बन गए, उसमें सब्सिडरी लेजर्स भी बन गए, और उसमें टेबल का शेड्यूल भी बन गया। आपके पास आपके किसी भी पास पेपर में ये सारी चीजें एक सवाल में मौजूद नहीं है। तो अब मेरा बार बार का बोलना आपको तंग नहीं करेगा, अब आपने सिर्फ काम करना है बस। चीजें मैंने समझा दी, मैं रिपीट करता रहूंगा, जहां आपको जरूरत होगी आप कहेंगे सर ये रिपीट कर दे, मैं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5, अल फरीद परचेज जर्नल, जरा ये कॉलम्स बना लीजिए। बेटा पूरे पेज पे नहीं मेरा बच्चा, भाई सब लोग सुन लें गौर से। आप जज्बात में आगे पूरे पेज पे लाइन ड्रॉ ना कर लीजिएगा, जो वर्टिकल लाइंस हैं वो पूरे पेज पे ड्रॉ नहीं होंगी मेरा बच्चा। ये परचेज जर्नल कोई 4, 5, 6 लाइनों पर मुश्तमिल है, इनफ, बेहतरीन। सर अगर पूरे पेज पे लाइन खींच रहे हैं फिर गुना मिलेगा, नहीं बेटा, फिर रबर से मिटाना पड़ेगा, इरेजर से, फिर पेज फट जाएगा, फिर कॉपी खराब हो जाएगी। और लाइन हमेशा पेंसिल से ड्रॉ करें। ऑल्दो आप पेपर में कोई लाइंस ड्रॉ नहीं करते, लेकिन मैं बार बार कहूंगा सिर्फ इंटर के लिहाज से ना पढ़ें, इसके बाद भी आगे पढ़ना है तो ऐसे पढ़ाई करें कि बाद में परेशानियां ना हो। अभी से यूज टू रहेंगे ना तो इंशाल्लाह आगे भी आसानियां होंगी। कोई लाइन नहीं है, डायरेक्ट डेट, इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ सप्लायर, पोस्टिंग रेफरेंस एंड अमाउंट। यस, आप ऊपर जल्दी से रसूमात अंजाम दे दीजिए, बिजनेस का नाम लिख दीजिए, परचेज जर्नल की हेडिंग डाल दीजिए, और ये कॉलम्स के नाम लिख लीजिए। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में क्लैरिकल काम ज्यादा है। ओके, अच्छा, अल फरीद है ना, बिजनेस का नाम लिख तो दिया अक्सा। अच्छा, वॉलेंटियर्स और जो हमारे बाकी क्लास है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अटेंडेंस मार्क कर दीजिए। अच्छा, अगर आप ये कहना चाह रही हो अक्सा कि बिजनेस का कोई नाम नहीं है तो आप डैश डैश फर्म लिख सकते हो, सही है। चलिए जी, अब आप मुझसे 10 कदम आगे चल सकते हैं, मैं तो पहले ही ये बात कह चुका हूं। आप फॉर्मेट बना चुके हैं तो मैं ट्रांजैक्शन पढ़ूं या अभी बन रहा है फॉर्मेट? ऑनलाइन वालों से रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने पास काम जरूर करें किसी भी सूरत।
बोलिए। सही, लाइन ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है। सही है, लाइन ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है परचेज जर्नल में, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। विंडोज बंद है सारी, और किसने बंद किया भाई? ये खोलूंगा तो और रोशनी। तो चलिए हम देखते हैं, सबसे पहले बिजनेस में कोई एयर मेंशन है, बताओ। कोई एयर मेंशन नहीं है। अच्छा, 19। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूं कि आप में से कुछ लोग काम कर चुके हैं, शायद इंतजार नहीं कर रहे, वो कर चुके हैं माशाल्लाह। 1988 और ओके। मार्च 05। पेज नंबर क्या बताया तुमने? ओके, तो क्या आपको कोई इनवाइस नंबर लिखी नजर आ रही है? ओके, नेम ऑफ सप्लायर क्या है प्यारे बच्चों? यहाँ लिखा है परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट। बेटा बुक में दिखेगा मेरा बच्चा अपने पास, हाँ। बोर्ड तो बिल्कुल नजर ही नहीं आ रहा आज। मिस्टर FAZIL, मिस्टर फाजिल। ओके, ऑनलाइन वाले मेरे साथ हैं ना, उन्हें समझ आ रहा है, फॉर्मेट बना रहे हैं वो लोग भी। अमाउंट बिल्कुल लिखूंगा मैं। उससे पहले मैं एक चीज चेक करना चाह रहा हूँ। चेक मार्क बना हुआ नजर आ रहा है आपको इस पिक्चर में कहीं? अगर नजर आए तो मुझे बताइएगा प्लीज। मुझे लग नहीं रहा इसमें चेक मार्क है हमारे पास कहीं। अच्छा चलें, बहरहाल इस जगह पोस्टिंग रेफरेंस में आप चेक मार्क लगाएंगे, जैसे टीचर आपकी कॉपी को चेक करते हुए चेक मार्क ड्रॉ करता है। सही है, चेक मार्क सिंपल पेन से जिससे आप लिख रहे हैं, ब्लैक ब्लू जिससे भी आप लिख रहे हैं। पेपर में तो आप सारा काम ब्लैक से करेंगे, अभी आप इसके अंदर ब्लू पेन से लिख रहे हैं। सही है, ओके। और यहाँ पर आ जाएगी अमाउंट। मैं कोशिश करूंगा, अभी मैं चेक मार्क ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं अमाउंट लिख रहा हूँ, और अमाउंट है 2000। सही है, ओके बच्चों। इसके बाद हम मार्च की 12 है, ओके। तो हम यहाँ आ जाते हैं, मार्च 12 लिख लेते हैं। आपको मार्च बेशक दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। इनवॉइस नंबर की जगह अगेन 0 आ जाता है। मिस्टर दाऊद, परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम मिस्टर दाऊद, अमाउंट कितनी है? ओके, इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की डेट क्या है? 23rd।
और सप्लायर का नाम वाहिद, WAHID। चलें इज्जत दे के लिख देता हूं, बाकी दोनों को इज्जत दी, इन्हें भी दे दें, मिस्टर वाहिद, वरना आप बुरा मान जाएंगे मिस्टर ने लिखा। 3000। ओके प्यारे बच्चों, इतना आसान सा काम है कि बयान से बाहर है। बहरहाल आज तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा बोर्ड मुझे। सर 2 लाइंस क्यों इंगेज किए हैं आपने? यहां पर आएगा, यहां पर आएगा मार्च 31, करेक्ट। इनवॉइस नंबर अब लिखी नहीं जाएगी क्योंकि इनवॉइस तो बनी नहीं कोई। एंट्री बनाएंगे पोस्टिंग रेफरेंस में, जो अकाउंट के नाम यहां लिखे जाएंगे। पहले लिख लेता हूं, मेरा ख्याल है वो ज्यादा अच्छा रहेगा। बताओ कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हुए? परचेजेस, आप लोगों को ये वाली स्क्रीन क्लियर है? ये भी नजर नहीं आ रही? ये स्क्रीन क्लियर है? परचेजेस और अमाउंट। मेरे नजदीक तो ये मजाक से कम नहीं है काम, क्योंकि ये बहुत आसान सा काम है उस इंसान के लिए जिसने जर्नल को तमीज से पढ़ा है। ओके, अब ये बताइए कि क्या इन अकाउंट के नंबर क्वेश्चन के रिक्वायर्ड बी में या कहीं और मेंशन है? होते तो यहां पोस्टिंग रेफरेंस में लिख देता। आई होप ऑनलाइन वाले मेरी बात बड़ी ध्यान से सुन रहे हैं। अटेंडेंस मार्क हो चुकी है ना सबकी? आखिरी 2 मिनट है, आप दोबारा मीटिंग ज्वाइन करेंगे बच्चों, सही है? और जहां आपको लगेगा आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही, आप बिला झिझक अनम्यूट करेंगे, हैंड रेस करेंगे। आपको लगे आपका मैसेज मैंने नहीं पढ़ा है, आपने फौरन अनम्यूट करके बोलना है, सही? बेफिक्र हो गए। जैसे क्लास में कभी कोई बच्चा हैंड रेस कर रहा हो हम ना देखें तो वो बच्चा टीचर को कॉल करता है ना, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा अक्सा बेटा, चेक मार्क कह रहा हूँ, चेक मार्क होता है ना, जैसे कॉपी को चेक करते हैं आप, किसी स्टूडेंट की टीचर चेक करता है तो एक चेक मार्क सा लगाता है, बड़ा सा चेक मार्क बनाता है। लाइक अगर आप मेरे कर्सर को देख सकें तो मुझे, ओके मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, चलें मैं कोशिश करता हूँ ड्रॉ कर लूँ। ये लें, अब आपने मजबूर कर दिया मुझे कह के कि चेक मार्क कैसा। मैं चाह रहा था कि ये छोड़ दूं, लेकिन जब बात आ जाएगी नहीं अब तो करना है काम, तो फिर करना है। चलो करते हैं ट्राई। मुझे पता है ये बहुत कमजोर सा चेक मार्क है, मैं इसको मजबूत कर देता हूं। लीजिए चेक मार्क जैसा बन गया। अब क्या करूं, ऐसे ही बना सकता था, सही है, मुनासिब है। अच्छा वैसे चेक मार्क इसमें होता है लेकिन इस वक्त मुझे मिल नहीं रहा, और मुझे कॉर्पोरेट छोड़े हुए तकरीबन 2016, 17, 18, 19, 20, 4 साल हो गए ना। जब कॉर्पोरेट में मैं था, जब मैं ऑफिस वर्क में था तो मैं एक्सेल का चैंपियन था। 4 साल हो गए अब ये चीजें छोड़ी हुई हैं, और आप लोगों को भी एक्सेल पे इस साल पढ़ा